सबसे पहले मामला क्या है, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जानिब से पहलगाम वाक़े के ऊपर जो है वो एक प्रेस रिलीज आई है, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट आई है जो ये आप सामने देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है जी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्स जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए शायद ये एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है ना, जब ये स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, तो एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके ऊपर घंटों घंटों बहस होती है कि ये वाली लाइन डलेगी, ये वाली लाइन नहीं डलेगी, ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको इसकी डिटेल्स में मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि कितनी कितनी देर तक बैठ के इसके ऊपर जो है बहस मुबाहिसा होता है। अब यहाँ पे जाहिर बात है दो कौन से ममालिक जो है वो आमने सामने होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी शुरू होती है सफारती जंग। अगर आपको याद हो, जब पहलगाम का वाकया पेश आया था तो मैंने उसके 24 घंटे के अंदर वीडियो की थी और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उसे फौरन प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसको तमाम अपने जितने कॉन्सुलेट्स हैं, जितने एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, चार्ज डी अफेयर्स हैं, सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि जनाब सीधे हो जाओ, सबके साथ बैठ के राब्ते करो और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर जगह फैलना ज़रूर चाहिए। तो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बेसिकली वजह क्या है, ये जो मैं बल्कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये एक आपके सामने है, ये आज तक ने आज टीवी ने रिपोर्ट किया, इंडिया सफर्स डिप्लोमेटिक सेटबैक इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक उन्होंने किया। ये समा के ऊपर रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान स्कोर्स डिप्लोमेटिक विक्ट्री एट UNSC और पहलगाम इंसिडेंट। लेकिन ये तो जारी बात है पाकिस्तानी वेबसाइट्स है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, आप छोड़ दें इस चीज़ को, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए गौर से देखिएगा, आप लोगों को झूठ जिस तरह बेचा जाता है ना, बस बहुत हो गया। जरा यहाँ आके आपको सच्चाई जो है वो आपको कड़वी लगेगी, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो जनाब ये खुद रिपोर्ट कर रहा है, UNSC कंडेम्स अटैक बट पाक वर्क्स टू वाटर इट डाउन। पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान ने जो है वो इसको डाउनग्रेड करवा दिया, वो जो हम चाह रहे थे, जिस तरह बोलना चाह रहे थे वो हो नहीं सका। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये इकोनॉमिक टाइम्स है और उसके अंदर भी उसने भी यही रिपोर्ट किया, ये आपके सामने है, पाकिस्तान वाटर डाउन UNSC पहलगाम स्टेटमेंट विद हेल्प फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जनाब चाइनीज़ की मदद से। अब ये जो दोनों हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, ये दोनों क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो मैं समराइज़ करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, जब इसके बारे में स्टेटमेंट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बनाई जा रही थी, तो उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से या सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से। और सीधा सीधा जिसके ऊपर ज़्यादा चिड़ चढ़ी है, इनको जो ज़्यादा तकलीफ हुई है, वो ये है कि जनाब इसके अंदर ये लिखा गया है कि इसकी तहकीकात के लिए लोगों को, जो इसके पीछे अफराद मुलव्विस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो आप कोऑर्डिनेट करें, ये लिखा गया। ये क्या चाहते थे, इंडिया क्या चाहता था, ये खुद लिख रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये खुद लिख रहे हैं कि ये चाहते थे कि इसके अंदर लिखा जाए कि इन लोगों का एहतसाब करने के लिए, इनको सज़ा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोऑपरेट किया जाए। तो ये क्यों नहीं लिखा गया इसके अंदर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया इसके अंदर। अब इसके ऊपर भी वहाँ पे जो है वो बड़ी बहस हो रही है और इंडिया का जो अपना सफारती मिशन है यूनाइटेड नेशंस का, उससे सवाल किया जा रहा है कि ये किया आप लोगों ने। अब पाकिस्तान को मदद कहाँ से मिली है, पाकिस्तान को बाकायदा मदद जो है वो चाइना से मिली है इस मामले में। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये खुद इंडिया खुद ये कह रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान और चाइना मिल के जो है उन्होंने ये काम किया हमारे साथ। मैंने आपको बहुत शुरू में ये बात की थी कि इंडिया जो है, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इस वक्त इंडिया को एक जो तकलीफ़ के दायरे में वो फंसा हुआ है। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तकलीफ़ का दायरा, ये मैं एम नहीं इस्तेमाल कर रहा, एंड आई विल टेल यू व्हाई, ये मैं क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके एक तरफ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, इधर बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका। ये पूरा एक दायरा बन चुका हुआ है भारत के आसपास। और इनको इन सबसे तकलीफ हो रही है कि यार ये तो हम लोग मुसीबत में फंस रहे हैं, ये तो हर जगह से हमारे ऊपर जो है वो अब हमला हो सकता है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो वैसे अटैक करने का मामला हो। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि पिछले 1 साल से इनकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, इनकी जो फ़ौज है उसकी एक पूरी एक्सरसाइज चल रही है। और एक्सरसाइज का जो एक टारगेट है ना, वो ये है कि अगर हमारे पे पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से हमला हो जाए बेक वक्त, तो फिर हमने क्या करना है।
वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, जारी बात है उनका काम है। उसके अंदर मल्टी ड्रोन फॉर्मेशंस जो हैं वो भी शामिल है कि इकट्ठे ड्रोन्स भेज के जो है हमने अटैक किस तरह करना है। मैं सारी उसकी डिटेल मैं निकाल रहा था, वो मैं फिर इंशाल्लाह किसी और वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये इसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना का इश्तराक है ना, आपकी सोच से बाहर है, इनको कितना तकलीफ देता है, कितना तकलीफ देता है। ये जो सीपेक है ना, ये सीपेक एक है तो हमारे लिए तो एक सड़क है, पाकिस्तान के लिए तो एक सड़क है, लेकिन इनके दिल के ऊपर यूं करके जो है ना वो चीरती भी जाती है कि भाई ये तो चाइना का इतना बड़ा स्टेक आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान जब बार बार कहता है ना कि सीपैक बहुत जरूरी है, सीपैक बहुत जरूरी है, इस मुल्क में सीपैक का आना बहुत जरूरी है, ये वजह है। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शिकस्त है भारत के लिए कि वो नहीं लिखवा सका यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो वो चाहता था।